हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे वैलिडेशन रूल वीआर। वैलिडेशन रूल क्या होता है? वैलिडेशन रूल ऐसी फील्ड होती है जो किसी को गलत डाटा एंटर करने से रोकती है, मतलब टू स्टॉप एंटर बैड डाटा इन दैट फील्ड। सो इस फील्ड में हम ये रीड ओनली फील्ड नहीं होती फार्मूला फील्ड की तरह, इसमें हम एंट्री कर सकते हैं, बट इसमें हम किसी को गलत एंट्री करने से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हमने किसी को बोला है कि उसमें उसको एक्सपीरियंस डालना है। अब कोई 1 साल का डाल रहा है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का एक्सपीरियंस डाल रहा है, बट हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस सिर्फ 5 साल से कम ना डाले कोई भी, 5 साल से लेकिन फिर भी वो डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अनवांटेड जो है हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आते जाएंगे, जो हमें ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। तो हम इसमें ना वैलिडेशन रूल ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी 5 साल से नीचे एक्सपीरियंस डालेगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सिस्टम, 5 साल से ऊपर ही एक्सेप्ट करेगा। या एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 साल से नीचे और 25 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए है, तो हम वैलिडेशन रूल डाल देंगे। या फिर ये वैलिडेशन रूल सिर्फ और सिर्फ यूएसए में हो, बाकी इंडिया के अंदर कोई भी आ जाए, 1 साल वाला या 30 साल वाला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह कुछ भी वैलिडेशन रूल हम ऐड कर सकते हैं। तो सर जस्ट हाई लेवल हम चेक करते हैं कुछ फार्मूलास ऐड करके कैसे वैलिडेशन रूल क्रिएट करते हैं। सेटअप पे रन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ फील्ड दी हुई अलग से वैलिडेशन रूल की। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अभी तक कोई वैलिडेशन रूल की फील्ड नहीं थी, ये फर्स्ट फील्ड है। सो न्यू वैलिडेशन रूल, हमने फील्ड क्रिएट कर ली। एक्टिव करेंगे यहाँ से। उसके बाद में एक फार्मूला ऐड करेंगे, जैसे हमने फार्मूला फील्ड में फार्मूला ऐड किया था उस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला ऐड करेंगे। सो लेट्स सी। तो सपोज करिए हमें हमारे पास में कौन सी फील्ड है, जैसे हमने एग्जांपल लिया एक्सपीरियंस फील्ड का। सो हम क्विकली एक एक्सपीरियंस फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। फिर एक्सपीरियंस फील्ड के लिए हम फील्ड एंड रिलेशनशिप पे करेंगे क्लिक, न्यू। एक्सपीरियंस के लिए हम नंबर ले लेते हैं, एक्सपीरियंस, नेक्स्ट। ठीक है, वैलिडेशन रूल पे क्लिक करते हैं, न्यू बटन। लेट्स सी फर्स्ट के वैलिडेशन वाली फील्ड आ रही है क्या, अगर नहीं आ रही तो हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस फील्ड आ रही है, ठीक है। न्यू वैलिडेशन रूल, इंसर्ट फील्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज लेस देन और इक्वल टू 5, हमें एरर दें, कोई एंट्री इसमें ना कर सकें। चेक सिंटैक्स, कोई एरर नहीं है, सेव कर देते हैं। सो बिलो एरर। सो ये बोल रहा है कि अगर एरर हो, कोई एंट्री डाले फिर भी, तो एरर क्या दे, प्लीज़ प्रोवाइड अबव 5 years एक्सपीरियंस। ओके, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, और यदि टेक्स्ट मैसेज है तो हम इसको कोट्स में लेंगे। और ये कहाँ आना चाहिए, टॉप पेज पे आना चाहिए या फील्ड्स पे आना चाहिए? टॉप पेज पे कहेंगे, क्योंकि 100 फील्ड, अगर फील्ड 100 फील्ड से ज़्यादा हैं तो हम कहाँ ढूंढते रहेंगे किस फील्ड पर आ रहा है एरर। तो टॉप पे हमें एरर आ जाए, सेव। रिफ्रेश, देखते हैं न्यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस फील्ड अभी यहाँ पर नहीं आई है, हमें लॉग आउट करना पड़ेगा एक बार ही। सी एक्सपीरियंस। तो अब हम डालेंगे एक, सेव। सो हमें इसने एरर दे दिया हमारा जो हमने बोला था। अगर हम डालेंगे 5 तो भी एरर देगा, अगर हम डालेंगे 6 तो हमें एरर नहीं देगा, सेव हो जाएगी वैल्यू। सो ये है वैलिडेशन रूल टू अवॉइड बैड डाटा, टू फोर्स कस्टमर टू अवॉइड बैड डाटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, टू अननेसेसरी डाटा एंटरिंग वी आर स्टॉपिंग कस्टमर।
विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ले लेते हैं। अब हम जैसे हमने बात करी थी 25 ईयर से भी हमें नहीं चाहिए तो अब बोलते हैं हम कि एक्सपीरियंस इंसर्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। ओके, सो ये ऐसे नहीं होगा, जस्ट फार्मूला ऐड करना पड़ेगा हमें, जैसे एक्सेल में करते हैं। अब हमने लिख दिया कि 5 से नीचे होना चाहिए, 25 ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में हमें कुछ फार्मूला देना पड़ेगा। और सो एक्सपीरियंस 5 से नीचे ना हो या और 25 से ऊपर ना हो। ओके सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है। प्लीज़ प्रोवाइड अबव 5 ईयर्स और बिलो 25। ओके, सो हमने ये मैसेज भी अपडेट कर दिया है। सेव। लेट मी लॉग आउट so it will not take time। तो हम एक्सपीरियंस फील्ड में डालते हैं अगर 4 एरर, 5 एरर, 26 एरर, 25 एरर, बीच की वैल्यू ले लेते हैं 12। सेव 24 सेव। ठीक है, तो ये हमारी फील्ड की वैल्यू सेव हो रही है। अब हम कहते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं हाई लेवल, कि ये जो है फार्मूला सिर्फ यूएसए में ही काम करे। यूएसए की कोई रिजल्ट आए अगर, इंडिया के लिए ये, यूके के लिए हमें 5 ईयर्स बिलो भी चल जाएगा एक्सपीरियंस, पर 25 से ऊपर भी चल जाएगा। सो उसके लिए हम करेंगे, यहाँ तो हमने बोला था कि इनमें से एक वैल्यू, लेकिन जो यूएसए है उसमें हमें दोनों वैल्यू चाहिए होगी ये। सो एंड एंड क्योंकि ऐसा नहीं है हम कि बोलेंगे कि या तो ये या तो ये या तो ये तो हमें चाहिए, इनमें से एक तो चाहिए है, लेकिन ये तो चाहिए ही चाहिए कंट्री वाला। सो कंट्री, देखो अब आगे कंट्री। कंट्री क्या है? कंट्री पिक लिस्ट फील्ड है, तो पिक लिस्ट फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इस पिक वेल लेंगे पहले तो ये ज़रूरी है, इसके बगैर पिक लिस्ट फील्ड का काम नहीं करेगी, सिंपल फार्मूला काम नहीं करेगा। एक पीस पिक वेल। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इस पिक वेल में यहाँ बोल रहा है फील्ड सेलेक्ट करो, पिक लिस्ट फील्ड कौन सी है। सो हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंस फील्ड। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू को क्या आना चाहिए, बोल रहा है यूएसए। सिंटैक्स, ओके, सो ये एक फार्मूला है और ये एक फार्मूला है तो दोनों को हमें अलग करना पड़ेगा। दोनों फार्मूले अलग करेंगे तभी ये हमारी डिटेल जो है शो होगी। अब कोई एरर नहीं है, अब हम इसको सेव करते हैं। लेट्स क्विकली लॉग आउट। लॉगिन। सो अभी हम सेलेक्ट करते हैं कंट्री यूएसए। सो एक्सपीरियंस 4, 5, 25, 14 सेव। अब यही डेटा अगर हम करते हैं दूसरी कंट्री पे, इंडिया एक्सपीरियंस 2,
India experience 26, UK experience 27, UK experience 14. So this validation rule is only for USA, we have highlighted. So इस तरह से हम वैलिडेशन रूल बनाते हैं और किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वैल्यू एंटर करने से जो हमें ज़रूरत नहीं है जिस वैल्यू की, टू अवॉइड बैड डेटा, टू सेव ओवर टाइम. सो होप आप सबको वैलिडेशन रूल समझ आया होगा. थैंक यू एवरीवन.